डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं? आपने सभी विद्वानों की पैनलिस्ट जो है उनकी बातचीत आपने सुनी, काफी सारे संदर्भ आ गए हैं। आप इसका जी समापन सर, वक्तव्य। हम तो सर ये देखते हैं कि कबीर का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, आज 600 साढ़े 600 साल बाद भी हमें यह महसूस होता है कि कबीर हमारे आस-पास ही कहीं घूम रहा है। हम उसको 600 साल पुराना मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं हम लोग। और उसका कारण ये है कि वो जो उनका विभिन्न माध्यमों से, चाहे सांगीतिक कबीर को आप देख लीजिए, सामाजिक कबीर को आप देख लीजिए, राजनीतिक कबीर को आप लीजिए, आर्थिक कबीर को आप देखिए, जो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है, वो हमारे इर्द-गिर्द हर जगह दिखाई पड़ता है, गुंजायमान होता है। जब उनका भजन गाया जाता है कहीं, तो हमारे दिल दिमाग में सीधे उतर जाता है, सुकून देता है, सुकून देता है वो। तो हमारे शारीरिक मानसिक स्थिति को भी सुकून देता है, और अगर हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, हालांकि आत्मसात तो नहीं हो पाता है, कबीर को आत्मसात कर पाना इतना आसान नहीं है। कबीर को आत्मसात कर लेने का मतलब है कि इनकलाब हो जाना, और वो अभी तक तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो है, वो मानसिक सुकून देता है। तो ऐसी हालत में जब हमारा पूरा समाज अवसादग्रस्त हो गया है, राजनीति अवसादग्रस्त हो गई है, सामाजिक ताना बाना, आर्थिकी हमारी अवसादग्रस्त हो गई है, उसमें एक सुकून तो देता है। अभी आपने कहा ना कि एक मेडिसिन है, हमारे लिए कबीर एक बेहतरीन मेडिसिन भी है। आज जब पूरा का पूरा अवसादग्रस्त समाज है, उसमें कबीर को के आप उनकी वाणी सुनिए, भजन सुनिए। हाँ, अब उसमें जब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट अगर इस तरीके से बहुआयामी हो जाती है, तो आजकल तो बाजार का युग है। बाजार के युग में लोग अपनी अपनी दुकान खोल करके अपनी अपनी दुकान में कबीर को तरह तरह से सजा करके और अपना बेचते हुए रहते हैं। तो आज जैसे आज पूर्णिमा है, आज बनारस में ही कम से कम 3 प्रमुख जगहों पर तो कबीर के लिए माने माने श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। अब उसमें श्रद्धालु, अब जो है अभी भागीरथी जी कहे, कोई श्रद्धालु आते हैं तो उनको उस आत्मसात तो उनको किए हुए, लेकिन उनको अभी तात्कालिक रूप से कोई प्रतीक चाहिए अपना, जहां करके वो जहां करके अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दें। तो अब श्रद्धा के लिए जो ये गुरुजन लोग हैं, हर जगह आप देखिए मंच लगा करके बैठेंगे और लाइन लगी हुई है, लोग आकर के पैर छूते हैं, चढ़ाते हैं, सब करते हैं। और या नहीं तो एक और असली माध्यम है, आपने जो कहा कि जिस चीज का आजीवन हमेशा कभी विरोध किए, मूर्ति पूजा का, मूर्ति खंडन का, उन्होंने व्यापक तरीके से उसको नकारा। लेकिन अपना कबीरदास जी की मूर्ति है, कबीरदास जी का माला है, कबीरदास जी का जो कुछ भी है, अरे सब तो छोड़िए, आज के समाज में कबीर जी का मलबा सब चुरा ले गए हमारे कबीर मठ से, उनके तरह तरह। तो ये तो आज की तारीख में भी 700 साल बाद भी कबीर हमारे साथ जिंदा है, और हमको लगता है कि युगों युगों तक जिंदा रहेंगे कबीर। हम गांधी को उस तरीके से महसूस नहीं कर पाते हैं, बुद्ध को भी हम उस तरीके से हम महसूस नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम कबीर दास जी को आज की तारीख में भी हम महसूस कर रहे हैं, और हमको तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी हम महसूस करते रहेंगे। तो ये तो है कि कबीर दास की अजाय, एक तो कबीर दास की ये जो ये सांगीतिक रूप जो उनका है, अपना सुर लय ताल है, ये माने एकदम से उनसे जोड़ देने का, उनसे कनेक्टिविटी का सबसे अद्भुत माध्यम है वो। ऐसे भी आप उठाइए तो आप जो सो आप 4 भजन अगर आप गुनगुनाएंगे तो उसमें कबीर दास जी आ ही जाएंगे, कहीं कहीं से आ जाएंगे, तो हमारे जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और उसका कारण शायद यही है कि वो आम आदमी की तरीके से, श्रमशील आदमी की तरीके से, मेहनती आदमी की तरीके से, किसान में, बुनकर में, जहां कहीं भी आप देखिए वो कबीर दास जी आपको दिखाई पड़ जाएंगे, हो जाएंगे। तो इतना तो है कि आज यह जब ये जो बाजार में पूरी आग लगी हुई है, उसमें कबीर अपना कबीर दास जी कभी कहा करते थे कि भाई हम तो बाजार में खड़े हैं, जिसको बाजार में अपने घर में आग लगानी हो वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। लेकिन आज की तारीख में तो पूरी बाजार में आग लगी हुई है, उस आग में कूद पड़ने की भी जज्बा अगर देता है कोई, तो आज की तारीख में भी हमारे कबीर साथ देते हैं। लेकिन हम उनको कितना आत्मसात कर पाते हैं, कितना लेके चलते हैं, जितना ही ज्यादा हम उनको आत्मसात करेंगे, शायद हम उस आग के उस दरिया को उतनी आसानी से हम पार कर पाएंगे। तो आज तो हम अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने कबीरदास जी को बहुत बहुत
बहुत बहुत सत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको वो जिस तरीके से हमारे दिल दिमाग को सुकून देते हैं, हमको अवसादग्रस्तता से बचाते हैं, हमारे समाज को भी, हमारे राजनीति को भी उनसे प्रेरणा मिलेगी और हम आगे बढ़ सकेंगे, विकास की तरफ बढ़ सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों से मेरी अपील की वजह से शेयर करें। जी, एक छोटी चीज कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं पिछले 30-40 साल से लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, नौकरी में था तभी भी, उसके बाद भी मुझे एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन पिछले 7-8 सालों में दिखा है। और वो परिवर्तन ये कि जो आज का युवा वर्ग है, जो कि 20, 22, 25 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे ज्यादा खुले दिमाग के हैं। हालांकि बाजार का असर तो निश्चित रूप से है, लेकिन एक चीज मैं देखे कि आजकल के बच्चों को तर्क के साथ अगर हम बात करते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार है। तो वहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिखता है कि हम जो है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसा कि ये था कि प्रोफेसर दीपक मलिक ने कहा कि उसका असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी है कि हमारा कम्युनिकेशन किस प्रकार है, लोगों से हम किस प्रकार से जुड़ते हैं। जैसे कबीर के जैसे ताना बाना कई सारे दोस्त लोग हैं वो गाते हैं। मुझे लगता है कि उस जो हमारे कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं, म्यूजिक है, थिएटर है, जैसे आदरणीय तिवारी जानते हैं कि हम लोग प्रेरणा कला मंच इन सब ग्रुप्स को लेके काम करते हैं, तो बहुत अच्छे से वो लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं तो संदेश भी, नाटक तो कबीर का करते हैं या जो भी नाटक करते हैं, साथ में वो एक संदेश भी देते हैं अलग से। तो गीतों को गाने के साथ साथ कुछ बातें भी हम कह जाएं, और वो जो है बहुत ही आवश्यक हो गया। तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज पे काम करने की जरूरत है। आज की तारीख में युवा सुनने के लिए तैयार है और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम उनके दिमाग को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर दें, थोड़ा सा जागृत कर दें, तो निश्चित रूप से इससे फर्क पड़ेगा। और मैंने देखा है स्कूल कॉलेज में पिछले 7-8 सालों में हम लोग कुछ नहीं तो 60-70 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, और मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से प्रभाव होता है। हालांकि जो प्रभाव चाहिए उसकी तुलना में बहुत कम प्रभाव होता दिखता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम काम करते रहे तो वो अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में, जो 15 साल पहले मुझे नहीं दिखती थी, 15 साल पहले जो खासकर गुजरात में, इवन उत्तर प्रदेश में जहां मैं काम करता रहा, वो एक बिल्कुल पागलपन का दौर था, आज भी है, लेकिन आज की तारीख में अपॉर्चुनिटीज भी मुझे दिखती हैं कि काम किया जा सकता है। तो ये मेरा अनुभव है, थोड़ा मैंने सोचा कि शेयर करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो जो सभी चिंताएं हैं उनको लेकर भी, और जो सभी रास्ते बताए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, उस पर भी विचार करेंगे। और जो सबसे मूल बात आई है कि आज के समय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कबीर का जो विचार है वो बहुत उपयोगी विचार है, बहुत सार्थकता लिए हुए विचार है, और उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होंगे। आज अगर हम किसी और तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, लेके जाते हैं, तो तमाम सारे हमले होते हैं, लेकिन कबीर जो है उनकी एक किस्म की एक अथॉरिटी तो समाज के अंदर स्थापित हुई है, और उस अथॉरिटी का जो है हम लोग जरूर इस्तेमाल और उपयोग करें, आगे हम बढ़ें, ताकि ये पूरी जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सके। आपको बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मल जी, डॉक्टर राम पुनियानी जी, भागीरथी जी, डॉक्टर दीपक मलिक जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। आप भी शेयर करिए, अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करिए, और अपनी टिप्पणियां भी आप इस प्रोग्राम को लेकर के आप जरूर लिखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।